दोस्तों, जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा भाजपा और इलेक्शन कमीशन पर जिस तरीके से इल्जाम लगा रहे हैं, मतलब एसआईआर को लेकर, हाँ दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके से एसआईआर के द्वारा वोट काटे जा रहे हैं, और यही नहीं दोस्तों, साथ ही साथ में इलेक्शन कमीशन पर गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि जहां हमारे कांग्रेस के वोट मतलब गढ़ हैं, जहां कांग्रेस हर बारी जीतती आ रही है, वहां से वोट काटे जा रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, इतने वोट काटे जा रहे हैं कि मतलब हर एक, जिस तरीके से आप ये मान लो कि बिहार विधानसभा चुनाव हुआ, तो वहां पर किस तरीके से वोट काटे गए, हरियाणा में विधानसभा का चुनाव हुआ, किस तरीके से वहां मतलब पूरा का पूरा राज्य खत्म कर दिया गया। जी हाँ दोस्तों, यही गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि झुंझुनू के अंदर एक दिन के अंदर 16,276 वोट नहीं, 13,882 वोट काट दिए गए। वहीं पर मंडावा में, जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, मतलब एक दिन के अंदर झुंझुनू में 13,882 वोट काट दिए गए। और आप देख नहीं पा रहे हो, झुंझुनू तो एक अलग बात है, वहीं पर मंडावा में 16,276 है, और वहीं पर उदयपुर वाटी में 1241 वोट काटे गए हैं। और वहीं पर गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि खेतड़ी में 1478। और यही नहीं दोस्तों, आप मतलब फॉरम में रजिस्टर आपको पता है कितने करवाए, 1,48,000। तो आप सोच सकते होंगे किस प्रकार मतलब एसआईआर के द्वारा वोट काटे जा रहे हैं और क्या यानी प्रक्रिया है। हमने उस दिन मतलब 2002 की वोटर प्रेस लिस्ट का कॉन्फ्रेंस की सबूत थी देने के 14 बाद तारीख भी को मैंने मतलब उनके एक सामने, मतलब तो मैप उन्होंने के कहा था द्वारा ये भी डेट मतलब बढ़ाएंगे क्योंकि हर चीज हमारे वहां पर देखी जा रही बीएलए है, हर बूथ फिर के भी ये ऊपर थे, वोट काट रहे हैं, क्यों हमारे काट रहे हैं? नेता बीएलए फर्स्ट क्या और बीएलए टू सब जाकर के इलेक्शन बूथ कमीशन भी इस पर कलेक्टरों के संज्ञान नहीं बैठे ले थे। रहा? आप गोविंद सिंह तो डोटासरा इनका का जो एक बार खेल वीडियो जितना देखिए। ये कर सकते थे नहीं हुआ, तो हमने आशंका जताई थी कि ये नाम काटने के लिए, कांग्रेस आइडियोलॉजी के लोगों के नाम काटने के लिए ये लोग बाग डेट बढ़ाएंगे। और हुआ यही, 16 तारीख को आखिरी में 4 बजे तक के लिए जो है वो 19 तारीख तक के लिए डेट बढ़ा दी। 13 तारीख को आदित्य सिंह जी, यहाँ की ग्रामीण विकास के अंदर डिप्टी सेक्रेटरी हैं, वो गई उस दिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के जो अधिकृत प्रतिनिधि प्रदेश की तरफ से जाते हैं संगठन की तरफ से, उनमें हमारे यहाँ से एडवोकेट कुलदीप पूनिया जी गए थे। और उनके यहाँ से स्पेशली पहली बार लक्ष्मी नारायण दुबे, जो पूर्व राज्य मंत्री रहे हुए हैं, वन मंत्री रहे हुए हैं राजस्थान सरकार में, और राव राजेंद्र सिंह जो एमपी हैं जयपुर ग्रामीण से, वो दोनों गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की वहां पर कि साहब ये ब्लॉक के अंदर पूरे फार्म जितने देवे बीएलए को अधिकृत किया जाए। ये 10 का जो राइडर है ड्राफ्ट प्रकाशन के बाद में, जो ड्राफ्ट प्रकाशन से पहले 50 का राइडर था, रोजाना एक बीएलए 50 फार्म लोगों के कलेक्ट करके दे सकता था नाम मैपिंग कराने के लिए, वो बाद में 10 का है, इसी रूल बुक में है। तो उन्होंने कहा ब्लॉक में लेने के लिए हमें अधिकृत कीजिए। आदित्य सिंह ने स्पष्ट मना कर दिया कि नहीं, ये नियम नहीं है, हम नियम को चेंज नहीं कर सकते। नवीन महाजन जी ने भी स्पष्ट रूप से सभी कलेक्टरों को 15 तारीख को कहा कि आप ब्लॉक में इस प्रकार के आवेदन नहीं लें। लेकिन फिर भी जो लिया गया उसको मैं बताना चाहता हूं। जो अधिकृत है, अनाधिकृत भी हम बात बताएंगे, अधिकृत है कि पूरे तरीके से लगे हुए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के बीएलए 2 खुद ये कह रहे हैं कि हमने हस्ताक्षर नहीं किए। तो ये जो खेला चल रहा है, मैं समझता हूं कि ये जो है लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश है। वोट के ऊपर डाका डाला जा रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, मैं ऐसा बीएलओ का भी प्रमाण दे सकता हूं जिनसे ओटीपी मांगा जा रहा है। जो बीएलओ है उससे अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार बीजेपी के नेताओं के साथ बैठ करके ओटीपी मांग रहा है कि आप अपना ओटीपी दे दीजिए। दूसरा व्यक्ति कह रहा है, अरे भैया मैंने ओटीपी दे दी। दूसरा कह रहा है, तो ओटीपी मत दे देना, तू मारा जाएगा, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। हमने पहले ही इस बात की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इनके षड्यंत्र को भांपते हुए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से सारे बीएलए बना दिए थे। उन बीएलए ने सब जगह ध्यान रखा और जाकर के आज भी वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। 8-10 जगह पचपदरा है, दूसरा है, वहां पर तो एफआईआर लॉन्च कराने के लिए कोटा है, जयपुर है, वहां पर तो एफआईआर भी लॉन्च करा रहे हैं। अब आप देखिए, झोटवाड़ा में 1943, सिविल लाइंस में 6,254, कपासन में 3,263, निम्बा हेड़ा में 2,521, कोलायत में 3,519,
श्री डूंगरगढ़ में 3812, नोखा में 1925। जब आप बताइए 14 तारीख तक केवल 5600 ही फार्म हैं भारतीय जनता पार्टी के बीएलए के द्वारा। अब उसमें बीएलए लिखा हुआ है, कानून ये कहता है कि बीएलए सेकंड जो बूथ का होगा वही अपने बूथ के बीएलओ को देगा, जो सरकारी अधिकारी होता है।